हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल है शक्तिशाली कैसे बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के युग में कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है क्योंकि कमजोरों को हर जगह दबाया जाता है। कमजोर होने पर बहुत भय लगता है और अनेकों चिंताएं हमेशा घेरी रहती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शक्तिशाली कैसे बने, लेकिन ये बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको स्क्रिप्ट समझ में आएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। अब हम मुख्य धारा पर आते हैं। यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शक्ति क्या है और किस चीज में है। इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चीज पैसा है। पैसा इस दुनिया का दूसरा भगवान है। पैसा ही एक ऐसी शक्ति है जो इस धरती पर राज करती है। पैसा इस दुनिया पर हावी है। शक्तिशाली बनने के लिए हमें पैसा कमाना होगा और अपने पास मौजूद पैसे को बढ़ाना होगा ताकि हमारी शक्ति और बढ़ सके। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम पैसा कैसे कमाएं और इसे कैसे बढ़ाएं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाती हूँ कि पैसा कैसे बनता है। पैसा कमाने और उसे बढ़ाने के दो चरण हैं। पहला कदम है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए हमें अपनी आय का कम से कम 20% बचाना होगा। अगर हम मान लें कि हमारी आय $100 है और हम उसमें से $20 बचाते हैं तो एक महीने में हम $600 कमा लेंगे। इस संदर्भ में एक कहानी पर नजर डालते हैं। अनीता गिरी नाम की एक महिला, वह लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह बहुत गरीब थी और विधवा महिला भी थी। उसके पति अमित गिरी की गंभीर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उसका पति मजदूर था जो निर्माण कार्य करता था। झोपड़ी में रहने वाली अनीता गिरी के एक बेटा और एक बेटी थी। उसका बेटा करीब 20 साल का था जो उसकी बेटी से बड़ा था और उसकी छोटी बेटी 16 साल की थी। उसका बड़ा बेटा 12वीं कक्षा में पढ़ता था और छोटी बेटी 9वीं कक्षा में। श्रीमती गिरी का सपना था कि वह अपने बेटे के लिए कपड़े की दुकान खोले, लेकिन उसका बेटा कपड़े की दुकान पर काम करता था। उसकी मां ने उसे आदेश दिया था कि वह अपने वेतन से मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा बैंक में खोले गए चालू खाते में उसके नाम से जमा करे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बचत की रकम बढ़ती गई और एक दिन चालू खाते में मूलधन और ब्याज दोनों इतना हो गया कि उसने 2 लाख रुपए एडवांस देकर अपने शहर के बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और उनकी मां ने अपने नाम से भी बैंक में एक चालू खाता भी खोला था। लोगों के घरों में बर्तन मांजने से जो पैसे मिलते थे, उन पैसों से घर का खर्च चलाने के बाद जो भी पैसे बचते थे, वो पैसे उन्होंने व्यर्थ नहीं खर्च किए। वो पैसे बैंक में जमा हो गए। इससे उनका मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी पूंजी बन गई। अभी हाल ही में उन्होंने अपने बेटे को 2 लाख रुपए दिए थे ताकि वो अपनी किराए की दुकान में अलमारी बना सके और कपड़े खरीद सके, और इस तरह से उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए कपड़ों की एक दुकान बना दी। ये कहानी अमीरी का रहस्य नामक पुस्तक से ली गई है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब का लिंक देख सकते हैं। किताब अमेज़न द्वारा बेची जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाएं, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो हम समझ गए होंगे कि पैसा कमाने के लिए हमें अपनी कमाई में से बचत करनी होगी। अगर हम पैसा नहीं बचाएंगे तो हमारी पूंजी नहीं बनेगी, और जब हमारी पूंजी नहीं बनेगी तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते और न ही हमें कभी ताकत मिल सकती है। दूसरा कदम है धन को बढ़ाना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने कमाए हुए धन को बढ़ाना होगा, तभी हम शक्तिशाली बन पाएंगे। अब यहाँ ये जानना जरूरी हो गया है कि अपने कमाए हुए धन को कैसे बढ़ाया जाए। इस विषय पर एक तस्वीर देखें। सुरेश दुबे नाम का एक व्यक्ति जो रोजमर्रा की वस्तुओं का भंडारण करता था, वह अपनी दुकान से होने वाली आय का आधा हिस्सा खर्च करता था और आधा हिस्सा वापस अपने व्यापार में लगाता था, जिससे उसका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बढ़ती आय से पैसे इकट्ठा करके उसने सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल खोला। उसके बाद शॉपिंग मॉल से मिलने वाले रेवेन्यू के पैसे इकट्ठा करके उसने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। उसके बाद स्कूल की आय से पैसे इकट्ठा करके उसने कपड़े की फैक्ट्री खोली और कुछ ही समय में वह कपड़े की फैक्ट्री चलाने लगा। इस तरह वह व्यक्ति कुछ सालों के बाद अरबपति और कई फैक्ट्रियों का मालिक बन गया। सुरेश दुबे की यह कहानी हमारे और आपके व्यापार जीवन में भी चलती रहती है। मान लीजिए श्रीमती सीता अपने व्यापार से जो भी कमाती है, अगर वह उसका 50% ही खर्च करे और उसका 50% वापस अपने व्यापार में लगा दे तो क्या होगा? आप ही बताएं, एक दिन श्रीमती सीता का व्यापार कहाँ पहुँच जाएगा।
अब हमें इस विकास को विस्तार से समझना होगा। अपनी आय बढ़ाने के लिए हमें अपनी बचत का पैसा किसी उद्योग में लगाना होगा। फिर जब हम उस उद्योग से कमाई करने लगे तो हमें उसका 50% बचाकर किसी दूसरे उद्योग में लगाना होगा, ताकि हमारी आय और भी बढ़ सके और हम ताकत हासिल कर सके। यही शक्ति का रहस्य है, आगे बढ़ते रहना और निरंतर आगे बढ़ते रहना। अब हम शक्ति के रहस्य को संक्षेप में समझेंगे। सबसे पहले हमें अपनी कमाई का 20% बचाकर एक बड़ी पूंजी बनानी होगी। फिर उस पूंजी को किसी व्यापार या उद्योग में लगाना होगा। फिर उस व्यापार या उद्योग से होने वाली कमाई का 50% बचाकर किसी नए उद्योग या व्यापार में लगाना होगा, ताकि हमारी कमाई बढ़ती रहे और हम लगातार शक्ति प्राप्त करते रहें।